कोई दौलत कमाता है, कोई शोहरत कमाता है, कि कोई दौलत कमाता है, कोई शोहरत कमाता है। असली कामयाब इंसान वही है दोस्तों जो अपना नसीब खुद बनाता है, खुद बनाता है। हाय एवरीवन, अनुभव की आवाज में आपका सभी का स्वागत है। मैं शान हिंदुस्तानी आज के इस पॉडकास्ट में लेकर आया हूं आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक बार की बात है, एक राजा होता है। उस राजा की 7 बेटियां होती हैं। सातों बेटियों से राजा पूछता है कि बताओ आप किसके नसीब का खाते हो। राजा की 7 बेटियों में से 6 बेटियां कहती हैं, राजा साहब या राजा पापा, हम आपके नसीब से खाते हैं। और एक बेटी कहती है कि मैं तो अपने नसीब से खाती हूं। तो राजा बार बार जब भी पूछता था अपनी बेटियों से, हर बार 6 बेटियां यही कहती थी कि पिताश्री हम आपके नसीब से खाते हैं, और एक बेटी कहती थी कि मैं तो अपने नसीब से खाती हूं। इस चीज को देखते हुए राजा अपनी उस बेटी से चिढ़ जाता है और 6 बेटियां जो राजा के नसीब से खाने की बात करती थी उनकी शादी बहुत अच्छी जगह पर करता है, जबकि एक बेटी जो ये कहती थी कि मैं अपने नसीब से खाती हूं, उसकी शादी किसी कोढ़ी के साथ कर दी जाती है। कोढ़ी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरे शरीर पर छाले पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बीमार होता है। और इस तरह से उस लड़की की शादी जब राजा चिढ़ के उस कोढ़ी के साथ कर देता है तो जो लड़की है वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद होता यह है कि वो लड़की अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा सेवा करती है, बहुत ज्यादा खिदमत करती है और उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है, क्योंकि राजा ने दहेज में उसको कुछ ना कुछ चीजें, थोड़ी बहुत चीजें दी थी। उन चीजों को बेच के वो लड़की अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवाती है, कुछ वैद्य को बुलाती है, डॉक्टर्स को बुलाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देती है। वो कोढ़ी यानी उसका हस्बैंड एक खंडर में रहा करता था और वहीं उस लड़की का भी रहना सहना शुरू हो जाता है। अब सिलसिला आगे चलता है। कोढ़ी जो उसका हस्बैंड है उसकी बीमारी में थोड़ा सा सुधार आता है और वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वो लड़की अपने कोढ़ी हस्बैंड से कहती है, यानी बीमार हस्बैंड से कहती है कि अब आप थोड़े से ठीक हो गए हो, अब आप मुझे बताओ कि आप क्या क्या काम करना जानते हो। लड़का बोलता है कि मुझे कुछ भी काम करना नहीं आता है, मैं तो लकड़ियां काट के मार्केट में बेचा करता था। वो कहती है कि ठीक है, आप इसी काम को शुरू करो और शुरू करके इस काम से जो भी पैसा आएगा हम अपना घर चलाएंगे। लड़की अपने हस्बैंड को यानी उस लड़के को जो कि बीमार हुआ करता था उसको मोटिवेट करती है। वो जंगल में जाता है, जंगल से वो लकड़ियां लेके आता है और उन लकड़ियों को वो लड़की कुछ लकड़ियां अपने पास में बचा लेती है खाना बनाने के लिए और कुछ लकड़ियों को मार्केट में बेचने के लिए भेज देती है। वो लड़का मार्केट में जाता है और उन लकड़ियों को बेचकर थोड़ा बहुत सामान घर का लेके आ जाता है। लड़की क्या करती है, उस सामान से खाना बनाती है और अपना घर चलाती है। अब ये सिलसिला रोजाना का था। लड़की रोज अपने हस्बैंड यानी उस लड़के को मोटिवेट करती है और कहती है कि जाओ लकड़ियां खरीद के लाओ, लकड़ियां काट के लाओ जंगल से और बेच के आओ, जो पैसा आएगा वो पैसा लाके मुझे देना। अब क्योंकि लड़के की सेवा उस लड़की ने बहुत ज्यादा की थी तो लड़का उसकी बात मानता है और जो भी पैसा लकड़ी बेचकर आता है वो उस लड़की को दे देता है। अब ये लड़की उसमें से कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए बचाती है और कुछ पैसा वहां अपने घर के खर्चों में लगा देती है, क्योंकि कई दिन ऐसा होता है कि लकड़ी नहीं भी बिकी तो इमरजेंसी फंड से वो पैसा चला सके। एक दिन ऐसे बैठे बैठे वो जो लड़का था उस लड़के को ख्याल आया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन वो इसी सोच में सो जाता है। थका हुआ होता है, सो जाता है। सोते वक्त ही उस व्यक्ति को ख्वाब आता है, उस व्यक्ति को सपना आता है कि जिस खंडर में वो रह रहा है उस खंडर की दूसरी दीवार के पीछे जमीन के अंदर खजाना दबा हुआ है। अब वो उठता है, अचानक से जागता है, उस लड़की को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ख्वाब में ऐसा सब कुछ दिखा। लड़की कहती है ठीक है, इस ख्वाब के बारे में किसी को बताना नहीं। वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उस जगह पर जाती है और जगह पर जाने के बाद में थोड़ा सा खोदना शुरू करती है। तो खोदने से क्या होता है कि उसको वहां पर वाकई में खजाना मिल जाता है जो उसको सपने में दिखाई दिया था। अब वो लड़की
उस खजाने को धीरे धीरे निकालती है और किसी को भी बताने से मना कर देती है। लड़के से कहती है कि आप जंगल में जाओ, लकड़ियां काट के लाओ और बेच के आओ। आपको थोड़ा सस्ता भी बेचना पड़े तो बेचो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां बेच के आओ। और करना यह है कि मैंने कुछ अपने पास में जो पैसा बचाया हुआ है, अब आपको करना यह है कि जो बाकी लोग आते हैं उनसे लकड़ियां खरीदनी है, अब खुद मेहनत नहीं करनी है। लड़की कहती है कि पैसा मैं आपको दूंगी। अब क्योंकि खजाना मिल चुका है उसको, उस खजाने में से थोड़ा बहुत पैसा वो मतलब निकालती है, खजाना निकालती है और उससे अपने हस्बैंड को कहती है कि मार्केट में जाओ, लकड़ियां अब आपको खुद काट के लाने की जरूरत नहीं है, जो बाकी लोग काट के लाते हैं उनसे लकड़ियां खरीदो सस्ते दाम पे और मार्केट में उसको सेल कर दो। सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़का ऐसा ही करता है। लड़की धीरे धीरे उस खजाने में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालती है। थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने के बाद वो उसके बिजनेस को, यानी कि लकड़ी खरीदने और बेचने के बिजनेस में लगाती रहती है। इस तरह से उसका काम वहां लकड़ी खरीदने और बेचने में भी बहुत अच्छा चल जाता है और वहां उसके पास जो खजाना है उस खजाने को भी वो अपने पास जमा करके रखती है। खैर, बहरहाल लड़का अब पहले से बहुत अच्छा अपनी हेल्थ की कंडीशन में हो जाता है। तो वो लड़की अपने हस्बैंड से कहती है कि अब ये खंडर जो है जिसमें हम रहते हैं, इस खंडर को हम रिपेयर करवाएंगे। तो उस खंडर को रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर करवा के वो अच्छा करवा लेते हैं। उधर उसका बिजनेस अच्छा चल गया, प्लस में उसके पास में खजाना भी उसको मिल चुका है, लेकिन खजाने की खबर किसी को भी नहीं देते हैं। लोगों को लगता है कि इसका लकड़ी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इस वजह से इसके पास बहुत सारा पैसा है। सो गाइस, होता यह है कि अब वो लड़की अपने खंडर वाले घर को, उसकी दीवारें ठीक करा के, उसको बहुत अच्छी मरम्मत करा के उसको ठीक करवा लेती है और घर रहने लायक बना देती है बहुत अच्छा। ये सिलसिला आगे चलता जाता है, चलता जाता है। उसका लकड़ी का जो कारोबार है, लकड़ी का जो बिजनेस है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। इतना अच्छा हो जाता है कि दूर दूर तक उसके चर्चे होने लगते हैं। यही इसी बीच वो लड़की और लड़का दोनों मिलकर दान दक्षिणा बहुत सारा लेन देन करने लगते हैं मार्केट के अंदर। और एक दिन वो लड़की अपने हस्बैंड से कहती है कि अब आप सबसे बढ़िया, इस एरिया के सबसे बढ़िया डॉक्टर को बुला के अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर करवा लो और प्रॉपर करवा के जब आप बिल्कुल फिट हो जाए तो हम पूरे गांव को, पूरे एरिया को बहुत बड़ी दावत देंगे और जिसके पास जो भी चीजें हैं, अगर अपनी परेशानी लेकर हमारे पास आता है हम उसको हल करेंगे। तो ये दिन आ जाता है और इस दिन में बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं, उनकी दावत को एक्सेप्ट करते हैं और उसका एंजॉय करते हैं और उसको बेस्ट विशेस भी देते हैं। उसको कहते हैं कि आप तो कौड़ी से जो है ना एकदम राजा बन गए हो, आप तो बहुत शाहूकार हो चुके हो, ये कैसे हुआ। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो कोई व्यक्ति, एक काफिला आता है, उस काफिले में लगभग 100 ऊंट होते हैं। काफिला बड़े परेशान होता है। वो कहता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है, अगर आप हमारे 100 ऊंट खरीद लो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो लड़की और वो लड़का दोनों मिलकर कहते हैं कि ठीक है, बताओ आपके ऊंटों का दाम क्या है। काफिला अपने ऊंटों का दाम बताता है। वो लड़का और लड़की के कहने पर उन ऊंटों को, यानी कि 100 ऊंट को उनकी बताई गई कीमत से डबल कीमत पर खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद 100 के 100 ऊंट को दान कर देते हैं। अब वो जो काफिला था वो ये देखकर हिल जाता है और हिल क्या जाता है, वो अपने एरिया में जाता है, अपने राज्य में जाता है और जाके अपने राजा को यह बात बताता है कि राजा साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। अब ये राजा, ये वही राजा है जो उस लड़की का बाप है। वो कहता है कि अच्छा ऐसा है, इतना बड़ा शाहूकार हमारे एरिया में, भाई हम भी जरूर मिलना चाहेंगे। तो राजा आता है खुद मिलने के लिए और आके देखता है, दरबार लगा होता है पूरा उसका लड़के का, और दरबार में जाके वो भी बैठ जाता है और कहता है कि भाई मैं फला फला जगह से आया हूं, हमने सुना है कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपने ये कैसे किया। तो लड़का कहता है कि ये मैंने नहीं किया, मेरी बीवी है, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी है, उसके गाइडेंस से ही ये काम मैं कर पाया हूं, अगर वो ना होती तो मैं ये कभी ना कर पाता। तो राजा कहता है कि मैं आपकी जो वाइफ है, आपकी जो पत्नी है, आपकी बीवी से मिलना चाहूंगा। तो इतनी देर में लड़की बाहर आती है। वो एक्चुअली पहले ही पहचान चुकी थी अपने पापा को, अपने बाप को, अपने पिताश्री को। वो आती है और आके जब राजा उसको देखता है तो राजा दंग रह जाता है और कहता है, बेटी ये तूने किया। तो बेटी कहती है, जी पिताश्री, ये मेरे नसीब से हुआ। आप कहते थे
कि लोग आपके नसीब से खाते हैं। अब बताओ उन 6 लड़कियों की क्या कंडीशंस है। वो 6 लड़कियां बहुत गरीब वाली कंडीशन में चली जाती हैं और उन 6 लड़कियों के जो पति होते हैं वही 100 ऊंट बेचने के लिए वहां उस राज्य में आए हुए होते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है, राजा इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ बेटी तू सही कहती थी कि तू अपने नसीब से खाती है, हर इंसान का अपना नसीब होता है। मैंने अपनी 6 लड़कियों की शादी बहुत अमीर घराने में की, लेकिन आज वो गरीब घराने बन चुके हैं। तो सबका नसीब अपना अपना होता है। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए आज की कहानी का हमारा जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, वो यही है कि हर इंसान का अपना नसीब होता है और अपने नसीब से ही हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो अपने नसीब को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे काम करते रहो, लोगों से दुआओं के लिए कहो और अच्छे कर्म करोगे तो आपके कर्म वापस लौट के आते हैं। किसी महान शख्स ने कहा है, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि कोई दौलत कमाता है, कोई शोहरत कमाता है, कि कोई दौलत कमाता है, कोई शोहरत कमाता है, असली कामयाब इंसान वही है दोस्तों जो अपना नसीब खुद बनाता है, खुद बनाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपने लास्ट तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।